पाकिस्तान वो मुल्क है जहां तमाम हालात में आम आदमी कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने जाने से कतराता है। वजह राष्ट्रीय गुर्गों का फैलाया हुआ वो जाल है जो इंसाफ की तलाश में निकले हुए इंसानों को जकड़ लेता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आए दिन अज खुद नोटिस लेते हुए गरीब आवाम को इंसाफ मुहैया करने के लिए कोशां ज़रूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर की कचहरियों में हज़ारों पाकिस्तानी हर रोज़ ही तकलीफ़ें उठाते हैं। आज सच का सफ़र ऐसे ही दुखी हमवतनों की मुश्किलात का जायज़ा लेने के लिए किया गया जो मुद्दतों से कचहरियों में ख्वार हो रहे हैं। हम ना तो किसी तबके की दिल आज़ारी करेंगे और ना ही किसी फाजिल अदालत में ज़ेरे समात केस पर तबसरा। हमारा निशाना ना तो कोई मोहतरम जज है और ना ही कोई फाजिल वकील, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन करप्ट अनासिर को देखना चाहते हैं जो कचहरियों में एक आम पाकिस्तानी को परेशान किए रखता है। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। 9 मार्च सन 2007 का दिन मुल्की तारीख के कई अहम दिनों में से एक दिन, जब साबिक सदर पाकिस्तान रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ करने का सदारती हुक्म सादर फरमा दिया। ऐसे में सहाफ़ी, अवाम और वकलाने अदलिया की आज़ादी के लिए बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया। सोलह मार्च सन 2009 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 60 के करीब माजूल जजों समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के एक ऐलान के मुताबिक उनके ओहदों पर बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो गई और एक बार फिर अपने फैसलों में खुद मुख्तार भी। लेकिन इन सब बातों से कतई नज़र मुल्क भर की कचहरियों में आम आदमी इंसाफ पाने के लिए आज भी धिक्के खा रहा है। रिफॉर्म की मद में तकरीबन $350 मिलियन के लगभग रुपया जो था वो फराहम किया गया ताकि आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके, ताकि मुल्क में कचहरियों की हालत को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इंसाफ के नाम पे बेइंसाफियों का अंबार है। मैं इसे बेहतर मिसाल देता हूँ, किसाब खाने हैं हमारे। दीज आर बिग स्लॉटर हाउस। इंसाफ तो है ही नहीं, बस तारीख ले लो, आ जाओ तारीख ले लो। तारीख का क्या फ़ायदा है? ये इस्लामाबाद की कचहरी है। दारुल हुकूमत से दूर दराज शहरों की कचहरियों में गरीब आवाम की तकालीफ तो एक तरफ, चंद मजलूमों की चीखों पुकार और मुल्क के पिसे हुए तबके की दुहाई इस्लामाबाद की कचहरी के दरो दीवार में भी बसी हुई है। मेरी इमदाद करो, कोई पुड़ा सड़ा नहीं मेरी सुन तो पैसे देते हैं, मेरे पास नहीं है पैसे। मियाँ आपका अंदर है? हाँ मियाँ अंदर है, तो ढकी हुई है जी। किस केस में अंदर है? ओ से जनानी पताया वो आदि है, तू मेरे ना निकाह का ते मैं आखदी मैं ते नहीं करा देने, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। गोल्डे थाने वाले मेरी कोई सुनते नहीं, मेरा खंजर भी लगा लाते मैं वो भी माफ कर देता है, फिर मेरे ना झगड़ा करते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। कत्ल आपको कौन करना चाहता है? मियाँ करना चाहता था, इमरान है, इमरान शेर अली था, मुस्लिम शेख है जी। वावेला करती हुई इस औरत का शौहर इस्लामाबाद कचहरी के बख्शी खाने में बंद है। बख्शी खाना उस आर्जी हवालात को कहा जाता है जहां जेल से आए हुए कैदी फाजिल अदालत में अपने केस की पेशी तक इंतजार किया करते हैं। कहने को तो मुल्क में प्रेस आज़ाद है, लेकिन इस बख्शी खाने के कैदियों को रिकॉर्ड करने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़े। आप जनाब डीसी साहब से जाएं, वो इंचार्ज हैं मुकम्मल, वो लिख के देंगे तब हो सकता है, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। बख्शी खाने में कैद मुल्जिमान को उनके लवाहिकीन की एक झलक दिखाने के लिए पुलिस वाले अक्सर पैसे मांगते हैं, और जिनके पास मुट्ठी गर्म करने को कुछ भी नहीं, वो फिर चोरी चोरी कुछ यूं मुलाकातें किया करते हैं। किस तरह चोट लग सकती है आपको? लेकिन बात नहीं कर रहे थे, इतने दूर से बच्चे हैं, बात भी नहीं कर रहे थे। बख्शी खाने में अपने मुल्जिम से मिलने देते हैं? नहीं मिलने देते। जब मिलना हो तो क्या करते हैं आप?
इतने पैसे मांगे तो हम किधर से पैसे दें। इसी दौरान मेरी मुलाकात बोगस चेक देने के इल्जाम में गिरफ्तार एक सऊदी बाशिंदे से हो गई। ये साहब अडयाला जेल से इस्लामाबाद कचहरी में पेशी भुगतने के लिए लाए गए हैं। ये बेगुनाह है या कसूरवार, इसका फैसला तो फाजिल अदालत को ही करना है, लेकिन इसे हमसे कुछ शिकायत जरूर हैं। I am Arabic and I am from Saudi. 489F check bonds. It's under proceeding right now, or you are just... It is 10 months is without any proceeding. You see what is happening with me? 10 months is nothing, no procedure, nothing in my case. I put not one lawyer, 4-5 lawyer. Every lawyer I pay him 50,000, 1 lakh rupee, and still there is nothing. Nothing. I will sit 50 years in a jail and no one will take me out. People are in a jail. There was old superintendent named Asad Warayish. He's the... I never saw a person like him. He never respect anybody. He abuse everybody. मुल्क भर की कचहरियां सैकड़ों ऐसे मुतासरीन से भरी पड़ी हैं जिनका पुलिस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर साल साल चालान ही पेश नहीं किया करती। इस्लामाबाद कचहरी में चंद मजदूर औरतें अपने एक ऐसे ही केस की समाअत के लिए हाजिर हैं जिन्हें बकौल इनके बड़े अरसे से इस कचहरी में ख्वार होना पड़ रहा है। जेल में 4 साल हो गए। कौन जेल में? वो मेरा इधर भतीजा लगता, भाई का बेटा है। तो किस केस में आया हुआ है? बस है ससमा ही लेगा, पता नहीं क्या केस रखा। बेगना झगड़ा लड़ाई सी बेगना। तो कितना पैसा लग गया आपका? तेरा पैसे का क्या, आते जाते रहे 4 साल हो गए। गरीब आदमी भैया, हमारी गरीबों की तो कोई सुनता नहीं है। छोटे छोटे मेरे भाई के बच्चे, यही कमाने वाला, यही जेल में पड़ा। माँ भी बूढ़ी है, बाप भी बूढ़ा, स्वा खुदा से कोई नहीं। तो वकील क्या कहता है? जो वकील आपने किया हुआ है? गरीब बंदे किधर से करे, पैसा है नहीं, किधर से वकील करे। कमाने वाला नहीं है कोई, यही थे जो अंदर है। तो किस केस में अंदर है? इन्होंने जुर्म किया था? नहीं, जुर्म नहीं किया था। तो कितना पैसा लग गया आपका? यही 1.5 लाख लग गया। पाकिस्तानी जेलों में बंद कैदियों की तकालीफ एक लंबी दास्तान है जो किसी और दिन सही, लेकिन मुल्क भर की कचहरियों में कायम शुदा बख्शी खाने भी किसी चूहेदान से हरगिज कम नहीं हैं। अदालत आलिया में पेशी के लिए मुलजमान को लाई जाने वाली गाड़ियां नाकारा हैं और गरीब आवाम के साथ पुलिस का नारवा सलूक गौर तलब है। बासर और मालदार मुलजमान तो जेल से लेकर कचहरी में अदालत आलिया के सामने पेशी तक हर मामले में रिश्वतखोरों के बेजा लाड प्यार के मुस्तहिक करार पाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को जेल और कचहरी में भेड़ बकरी की तरह घसीटा जाता है। आम आदमी का अदालत आलिया में चालान लेट पेश करने से लेकर बख्शी खाने में मुलाकातों तक हर मामले में पुलिस सरेआम पैसा खाती है और खूब पैसा बनाती है जिसका कोई पूछने वाला नहीं। और ये चोर बाजारी आम पाकिस्तानी को इंसाफ की पहुंच से दूर रखती है। अगर आप कचहरियों में फंसे हुए हम वतनों के दुख दर्द सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।